हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक सर की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं केमिकल फार्मूला बनाना। देखिए, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है केमिकल फार्मूले बनाने में। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें आपको चार्जेस याद करने होते हैं। अगर आपको चार्जेस याद हैं तो आप किसी भी फार्मूले को, इसके लिए हमने पहले 2 पेजेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लिख के रखे हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इन चार्जेस को याद करेंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको हम कैसे बोलते हैं, और दूसरे हैं नेगेटिव चार्जेस। इनको आप सबसे पहले याद करेंगे, उसके बाद में कोई भी फार्मूले को आसानी से बना सकते हैं। और इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फार्मूले बनाना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमारे सामने फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अब इस सोडियम क्लोराइड के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सोडियम पता होना चाहिए कि हम सोडियम को Na बजाते हैं, Na, और इस पर जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव 1 रहता है। क्लोराइड के लिए जो क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव 1 होता है। देखिए, जहाँ पर एक चार्जेस हो, चाहे प्लस हो या नेगेटिव हो, तो आपस में दोनों क्रॉस हो जाते हैं। तो इसके बाद में जो फार्मूला हमारा बनता है वो बनेगा NaCl। ये फार्मूला है आपका सोडियम क्लोराइड का। इसको आप कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जो हमारा कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट होता है उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। चलिए दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा फार्मूला आपके सामने आ चुका है सोडियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसका फार्मूला। तो सबसे पहले वही सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को भी हमें पता है कि क्या बोलते हैं, Na। इसका चार्ज पॉजिटिव 1 होता है, ये आपको चार्जेस ऊपर याद करने पड़ेंगे। ऑक्साइड के लिए होता है O, और O के साथ में जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं -2, यानी कि माइनस के 2 चार्जेस। अब अगर एक प्लस में है, अगर 2 माइनस में है, तो ये कोई क्रॉस नहीं होता है कि आप एक प्लस से एक माइनस को काट दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। Na के चार्ज पहुँचेंगे O की तरफ और O के चार्ज पहुँचेंगे Na की तरफ। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, Na के लिख देंगे हम 2 चार्जेस, और जो O है उसके पास आएगा 1। तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोडियम ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। इस तरीके से हमारा दूसरा फार्मूला बन के तैयार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला आपके सामने है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को बनाने के लिए तरीका क्या है भाई, वही सिंपल वे। कैल्शियम को सबसे पहले हम लिखेंगे Ca। कैल्शियम चार्जेस होता है इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज, और सल्फेट को हम बोलते हैं SO4, और इस पर चार्जेस होते हैं -2। कैल्शियम पर पॉजिटिव 2, सल्फेट पर -2। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर सेम चार्जेस हों, जैसे कि 2 चार्जेस इधर हैं और 2 चार्जेस इधर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा फार्मूला, CaSO4। ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो जाता है किस चीज़ का, कैल्शियम सल्फेट। ये हमारा फार्मूला बन गया कैल्शियम सल्फेट का। इसी प्रकार से अब हम आगे चल के दूसरा फार्मूला देखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ज़रा देखिए। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाएंगे, कैल्शियम का भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या होता है Ca, और इस पर चार्जेस होंगे वही पॉजिटिव 2, और ऑक्साइड को बोलते हैं O, और इस पर होता है -2 चार्ज। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव 2 है, यहाँ पर -2 चार्ज है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल। तो क्या बचेगा भाई, ACAO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। इसके बारे में थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका अगर कॉमन नेम जाना जाता है कि कॉमन नेम क्या है, तो इसको कॉमन नेम क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड का। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये होता है इसका केमिकल नेम। अगर इसको आप बेसिकली देखेंगे कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो घरों में जो वाइट वॉशिंग के लिए जो कलई यूज की जाती है उसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए, इसी के साथ हम अगले फार्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगला फार्मूला हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने का तरीका, कैल्शियम के लिए Ca लिया, चार्जेस इस पर होते हैं पॉजिटिव 2, और जो कार्बोनेट है इसको बोलते हैं CO3। ठीक है, अगर ये CO3 कैसे पता है भाई, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा
हमने ऊपर वाले जो दो ऊपर के पेजेस हैं उन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लिख के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बस याद करना है। उसके बाद में आप किसी भी केमिकल फार्मूला, कोई भी बड़े से बड़ा केमिकल फार्मूला होगा उसको आप आसानी से बना सकते हो। तो जो कार्बोनेट है इस पर होते हैं नेगेटिव 2 चार्ज, यहाँ पर कैल्शियम पर +2, कार्बोनेट पर -2। +2 से -2 आपस में कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, CaCO3। ये बन गया फॉर्मूला किस चीज़ का भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बारे में और जानकारी ये की जाए, अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये है केमिकल नेम, बट इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसके कॉमन नेम हो जाएगा आपका लाइम स्टोन। इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इसको बोला जाता है। और इसका एक और नाम भी है, आप जानते हो चौक, चौक भी इसी का नाम है। या फिर हम कह सकते हैं मार्बल, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है। ये सारे आप इसके कॉमन नेम समझ लो, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। चलिए इसी के साथ अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। अगला फॉर्मूला आपके सामने है सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सोडियम का सिंबल Na और इस पर चार्ज होता है +1। जो कार्बोनेट है उसको बोलते हैं CO3 और इस पर चार्ज होता है -2। अब यहाँ पर +1 से -1 को काटना बिल्कुल नहीं है। जब अलग अलग चार्जेस हैं, मतलब एक यहाँ पर है और 2 दूसरी तरफ है, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका गया इधर और इसका गया इधर, दोनों को क्रॉस करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, सोडियम Na पर आ जाएगा। ये कार्बोनेट के 2 चार्ज, तो यहाँ 2 लिख दिया। और CO3 कार्बोनेट पर कौन आएगा, ये +1। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। आया समझ में। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को बोलते हैं हम Al और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है +3 चार्ज होता है। ओके, तो फिर जो क्लोराइड है उसको क्या लिखेंगे, Cl। क्या इस पर चार्ज होता है -1। वही पुरानी गलती नहीं करना है कि +1 से -1 को काटना है, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, क्रॉस करना है। ये Al पर आएगा Cl का चार्ज, तो पहले हम लिख देते हैं Al। Cl पर कितना है, 1। लिखो या ना लिखो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो फिर आएगा Cl। क्या Cl पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों आ जाएंगे Cl पर। तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरीके से हमारे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे सामने है AlCl3। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। ये रहा हमारा अगला फॉर्मूला, फेरस सल्फेट। चलिए इसको आपके लिए छोड़ा जाता है, ये फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। फेरस सल्फेट को आप खुद स्वयं सेल्फ बना करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो फॉर्मूले बनाने का, अगर आपको फॉर्मूले बनाना और आगे सीखना है तो आप देखिए वीडियो को देखिए और कमेंट में अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपसे नहीं बनता हो वो शेयर कीजिए। थैंक यू।